या आप कैफीन या शुगर या चाय कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा तो नहीं करते, जिससे आपकी पाचन क्रिया पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और जिससे आपको बहुत भयंकर बीमारी देखने को मिल सकती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी आपके जो डाइजेशन है उसके बारे में। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों जानेंगे कि डाइजेशन की प्रॉब्लम हमें कैसे कैसे और सिर्फ किस तरीके से हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। सो दोस्तों, डाइस एक बीमारी सुनी होगी आपने, डाइस्पेप्सिया, इंडाइजेशन। ठीक है, ये मेडिकल टर्म में इसका दूसरा नाम है डाइस्पेप्सिया, इंडाइजेशन। आप समझ गए हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, किस बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो डाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें, आजकल डाइजेशन मोस्टली काफ़ी लोगों का बिगड़ा रहता है, जिसमें अधिकतर जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो तो चलो खराब हो सकता है, थोड़ा बहुत उनका ऊपर नीचे हो जाता है। बट अगर यंग एज की मैं बात करूँ तो यंग एज में भी आजकल देखा जा रहा है कि डाइजेशन काफ़ी बिगड़ा हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डाइजेशन आखिर हमारा बिगड़ता कैसे है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं, अगर आप इसमें ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल और ड्रिंकिंग, आप कैफीन का सेवन, चाय कॉफ़ी और अल्कोहलिक पेशेंट हैं, अल्कोहलिक अगर आप अल्कोहल का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें लेने से आपके डाइजेशन पर पूरी तरह से इफेक्ट आ सकता है, जिसमें आपको आपका खाना सड़ता है या पचता है आपको पता भी नहीं है। अगर मैं बात करूं आपका खाना पच रहा है तो बिल्कुल सही नहीं है। आप एक बार अपना आपको देखिए, आप अगर मॉर्निंग में जा रहे हैं तो आप स्टूल से आपको देख के पता चल जाएगा। अगर आप एक मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं तो आप खुद से इसको डायग्नोस कर सकते हैं तो मेरे को प्रॉब्लम क्या है। दूसरी चीज क्या है, इसमें अगर हम डायग्नोस करने वाली बात आती है, हम इसको डायग्नोस कैसे करें कि इसको पेशेंट को प्रॉब्लम कैसे है, और अगर इसका डाइजेशन खराब है तो डाइजेशन इसका कैसे खराब रहता है। ठीक है, डाइजेशन खराब होने की कई वजह हो सकती है। इसमें सबसे पहले जो आता है, इसमें जो मैंने आपको बताया, अगर आपकी इंटेस्टाइन्स जो होती है हमारी, एक सॉफ्ट टिश्यू होती है, सॉफ्ट टिश्यूज उसमें होते हैं और इंटेस्टाइन में हमारा वेस्ट जाता है, जिससे पहले तो हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेशन होने के बाद वो हमारा सीधा इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वो हमारे स्टूल जो है वो थ्रू वो पास हो जाता है मॉर्निंग में। ठीक है, और वो हमारी इंटेस्टाइन्स में होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी पॉजिटिव तो नहीं है कहीं, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर्स एक डिसीज होती है जो वो कॉज करती है। ये मोस्टली चिल्ड्रंस में पाई जाती है, बट क्या है कि ये ट्रीटेबल है और डाइजेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर होती ही होती है। ठीक है, और इसमें अगर मैं बात करूँ, अगर एडिशनल आपको फाइबर जोड़ने की ज़रूरत है तो आप अनाज, सब्जियां और बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे इस सबको ले सकते हैं आप। ठीक है, और अपने जो डाइट में जो आपको अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अनाज और फाइबर युक्त चीज़ें ये लें, जिसमें वेजिटेबल्स आ गई आपके, फ्रूट्स आ गए आपके, और मटन चिकन तब तक अवॉइड करें जब तक आप इनसे ग्रसित हैं। उसको जब तक आपकी डाइजेशन ठीक नहीं होती तो तब तक आपको अवॉइड करके चलना पड़ेगा। इसकी बात करो तो सिम्टम में क्या होगा, आपके एब्डोमिनल का जो एरिया है, आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है। ठीक है, और अपर पार्ट में आपको पेन हो सकता है, तो और आपको टेस्ट बड जो होती है हमारी उसमें एसिडिक आपको थोड़ा फील हो सकता है। ये इसमें सिम्टम्स होते हैं। दूसरी चीज़, अगर डायग्नोस में आती है हमारे कुछ ब्लड टेस्ट आते हैं हमारे, जैसे जिसमें एलएफटी, किडनी, और ये दो टेस्ट आपको डॉक्टर रिकमेंड कर सकता है, जिसमें आपका लिवर आपका कैसे काम कर रहा है उससे पता लगा सकते हैं। ठीक है, किडनी फंक्शन है, जैसे किडनी आपकी प्रॉपर वर्क करनी, फिल्टरिंग, जिसका किडनी का जो बेसिकली काम होता है वो फिल्टरिंग का होता है, वेस्ट मटेरियल को किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो किडनी आपकी कैसे वर्क कर रही है उसी कंडीशन में ये टेस्ट किए जाते हैं। थर्ड इसमें क्या है कि आपको एक्सरे के लिए बोल सकते हैं, सीटी स्कैन के लिए बोला जा सकता है, या आपको अपर एंडोस्कोपी के लिए बोल सकते हैं। अच्छा, जो लास्ट इसमें टेस्ट होता है, जो आपका स्टूल टेस्ट भी करने के लिए आपको डायग्नोस कर सकता है डॉक्टर, जिसमें आपको हेलिकोबैक्टर जो पाइलोरी जो बैक्टीरिया है, जो एच पाइलोरी कोई पॉजिटिव तो नहीं है, उसमें आपको स्टूल टेस्ट आपको रिकमेंड डॉक्टर कर सकता है। अदर आपको इन्फेक्शन हो या अदर बैक्टीरिया हो, वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं इस टेस्ट के लिए कि भाई इस टेस्ट में ये कंफर्मेटरी अगर हो जाती है तो उसी के बेस पर फिर आपकी मेडिसिन चलती है। तो ये थी कुछ जानकारियाँ, जिसमें आप दूसरी चीज़ ये है कि आप खाने पीने का सबसे पहला काम जो है अपना खाने पीने का शेड्यूल सही करें। डिनर थोड़ा टाइम से करें, है ना, रातों को 10-11 बजे आप डिनर ना करें। लोग आजकल लाइफ स्टाइल जो है रात को लेट खाते हैं, तो फिर उसमें एक तो आपको टाइम नहीं दे पाते, सीधा वो बेड पे जाकर सो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, तो वाटर इनटेक, सबसे मेन चीज़ इसमें वाटर इनटेक है। वाटर इनटेक आप कम से कम 7 से 8 गिलास, ठीक है, कम से कम ले, जितनी बॉडी को आकर, सर्दियों का टाइम है तो लोग नहीं ज़्यादा पानी पी पाते, बट ये कि बॉडी को जितनी नीड है एटलीस्ट उतना आप करें, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा बनेगा और स्टूल पास करने में आपको आसानी होगी। तो ये थी थोड़ी जानकारियाँ।
जो इंडाइजेशन के बारे में, डायस्पेप्सी के बारे में मैंने आप लोगों से शेयर की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।